Good morning, students. Today I will revise chapter 3 Rachit and his decision. Okay. The name of the chapter is Rachit and his decision. राचित और उसका निर्णय। इस स्टोरी में हम एक ऐसे बच्चे के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है राचित और उस पर अपने साथियों के, अपने दोस्तों के दबाव में, उनके प्रभाव में, उनके प्रेशर में एक ऐसा निर्णय ले लेता है जिसके लिए उसे बाद में बहुत ही पछतावा होता है। ओके। तो इसमें बताया गया है बच्चों कि हम अपने पीयर प्रेशर में से अपने साथियों के दबाव में, अपने जो हमारे नज़दीक होते हैं, जिनको हम मानते हैं, उनके प्रेशर की वजह से कभी कभी हम ऐसा फैसला ले लेते हैं जो हमें नहीं लेना चाहिए। ओके। So now let's start. We all face situation in life where some decision turn out to be puzzling. Okay. हमारी लाइफ में कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है, कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमारे जो हम डिसीजन लेते हैं, कुछ डिसीजन हमारे लिए जो है पजलिंग बने, मतलब पहेली की तरह बन जाती हैं, पहेली की तरह मोड़ देती हैं हमारे फैसले को। ओके। और हम क्या करते हैं, हम जो है राइट चॉइस लेने में, कोई सही फैसला लेने में जो है बहुत ही अपने आप को टफ महसूस करते हैं। इन सर्टेन सिचुएशन आवर पीयर इन्फ्लुएंस आवर डिसीजन। इस स्थिति में जो इस सिचुएशन में हमारे जो पीयर्स का हमारे फैसलों पर प्रभाव होता है। ऐसी कंडीशन तब आती है जब हमारे पीयर्स, हमारे जो साथी होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं या अदर, उनके प्रभाव का हमारे डिसीजन पर प्रभाव रहता है। ओके। तो इस स्टोरी में डिस्क्राइब किया गया, दिस स्टोरी इन वे डिस्क्राइब्स हाउ वन रॉन्ग डिसीजन कैन अफेक्ट आवर लाइफ एडवर्सली एंड वी शुड नेवर बी अफेक्टेड बाय पीयर प्रेशर। एक गलत फैसला हमारी लाइफ को किस तरह प्रभावित करता है, क्या प्रभाव डालता है, कैसे डालता है, और हमें कभी भी जो है इन पीयर प्रेशर के प्रभाव में नहीं आना चाहिए। कभी भी हमें अपने साथियों के दबाव में, अपने पीयर प्रेशर में कभी भी कोई ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए जो हम नहीं लेना चाहते, जो हार्टली हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन पीयर प्रेशर, अपने साथियों के दबाव में, उनके प्रभाव में, उनको बुरा ना लगे ये सोच करके हम कोई फैसला ले लेते हैं। ओके। तो इसमें पीयर प्रेशर को एक्सप्लेन किया गया किसके माध्यम से, राचित के माध्यम से। राचित, देखिए यहाँ पर स्टोरी स्टार्ट होती है। राचित जो है एक लड़का है जो अपने दोस्तों के कहने पर जो है रात में निकल पड़ता है घूमने के लिए। ओके। Rachit tiptoed out of the main gate of the house. He ensured that he made no noise so that anyone in the house might wake up and notice him going out. राचित जो है रात को दबे पांव घर से बाहर निकलता है और ये नोटिस करता है कि कोई भी जो है घर में जगह ना हो और कोई भी उसे बाहर जाते हुए ना देखे, बिना किसी शोर शराबे के वह चुपचाप दबे पांव बाहर निकल जाता है जहाँ पर, और तुरंत जो है वहाँ से बाइसिकल उठाता है, अपनी साइकिल उठाता है और सड़क की तरफ चल देता है। सड़क की तरफ एकदम तेज़ी से चल देता है जहाँ पर उसके दोस्त, ही रीच द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट वेयर हिज फ्रेंड वेयर वेटिंग फॉर हिम। जहाँ पर उसके दोस्त जो है उसका इंतज़ार कर रहे थे। वह सड़क के किनारे पर चला जाता है जहाँ पर उसके दोस्त खड़े होकर के उसका इंतज़ार करते हैं। ये कौन सा टाइम था? इट वॉज 11:30 PM। इट वॉज 11:30 PM। यस, 11:30 PM उस टाइम हो रहा था। एंड दे all were out of on the street. All of them were waiting for this day. सभी इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे। और they were on a night out। वह नाइट आउट पर थे, मतलब वह रात्रि में बाहर जाने के लिए तैयार थे। Rachit initially did not agree for the outing. When his peers first told him about the plan, he at once rejected the offer by saying that he would never be a part of such a plan. But soon they started putting pressure on him, telling him to concur to the decision. They also tried to influence him by saying that they are grown-ups now and they should take their decision on their own.
राचित जो है शुरू में इनिशियली मतलब प्रारंभ में शुरू में वह इसके लिए सहमत नहीं था। जो ये प्लान उनके दोस्तों ने बनाई थी उसके लिए वह सहमत नहीं था। उसने इस ऑफ़र को, इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया था कि वह जो है इस प्लान का कभी भी हिस्सा नहीं बनेगा, यह करके रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन जल्द ही उसने क्या किया, जल्द ही उनके प्रेशर में आकर के, उनके दबाव में आकर के वह जो है उनके डिसीजन के प्रति सहमत हो गया। जिसके दोस्त थे राशिद उनके डिसीजन के लिए सहमत हो गया, क्योंकि वह उस पर अपना प्रभाव डाल रहे थे। वह उसे कह रहे थे कि वह बड़ा हो गया है, वह वयस्क होने जा रहा है और उसे जो है अपना निर्णय खुद लेना चाहिए। तो इस तरह से वह उसके ऊपर प्रेशर बनाने लगे, उसके दबाव बनाने लगे कि अब वह बड़ा हो रहा है, उसे अपना फैसला खुद लेना चाहिए और जो है उसके इस डिसीजन में शामिल होना चाहिए। और they also told him that it was harmless night out and they could easily go on such नाइट आउट्स। उसने क्या कहा कि यह जो नाइट आउट होगी, यह जो जाने का जो फैसला होगा वो हार्मलेस होगा, मतलब हानि रहित होगा। ओके, मतलब कोई भी उसमें नुकसान नहीं होगा। उसने उनके जो राचित था उसके दोस्तों ने बताया राचित से कि यह हार्मलेस होगा और वह आसानी से जो है इसको बाहर जो है रात्रि का मज़ा ले सकते हैं। ओके, तो इस तरह से राचित वॉज वेरी श्योर दैट हिज फैमिली वुड नेवर अलाउ हिम टू गो फॉर ए नाइट आउट। जो राचित था उसे निश्चय वह इस बात के लिए श्योर था कि उसकी फैमिली जो है रात में बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं करेगी, कभी भी अलाउ नहीं करेगी। और वह ये भी जानता था कि वह कभी भी परमिशन, उसके पेरेंट्स कभी भी ऐसी चीज़ों के लिए कभी भी परमिशन नहीं देंगे। He knew that although he had grown up, वह जानता था कि यद्यप वह जो है बड़ा हो रहा है, वयस्क हो रहा है, लेकिन वह अभी भी इतना बड़ा नहीं है, अभी भी वह इतना यंग नहीं था। He was always asked by his family that the thing he was not able to share with his family was wrong in same way. So he was not convinced by the idea of going for a night out. उसकी फैमिली हमेशा कहती थी कि जो है कभी भी अगर कोई ऐसी चीज़ हो आप फैमिली को नहीं बता सकते हो तो इसका मतलब कि वह जो है फैसला बिल्कुल भी सही नहीं है। ओके, वह फैसला जो आप कर रहे हो वो अगर आप फैमिली को नहीं बता सकते ऐसी कोई बात तो ज़रूर उसमें कहीं ना कहीं गलत है। ओके, तो इसलिए वह अपने जो विचार थे, जो रात्रि में बाहर जाने का जो विचार था वह जान रहा था गलत है और वह कभी भी जो है उन्हें कन्विंस नहीं कर सकता था इसके लिए। इसलिए उन्होंने उस राचित ने अपने पेरेंट्स को बिना बताए जो है निकल गया। ओके, बाहर निकलने का साहस दिखा दिया। ऑन द अदर हैंड हिज फ्रेंड वेयर आल्सो नो लेस दैन ए फैमिली। उसके जो फ्रेंड्स थे, दूसरी तरफ उसके जो फ्रेंड थे उसके परिवार से कम नहीं थे। वह अपने दोस्तों को भी बहुत मानता था, वह उन्हें नर्वस नहीं करना चाहता, दुखी नहीं करना चाहता। दे वेयर वेरी डियर टू हिम, उसके लिए बहुत प्यारे थे। दे मेड फन ऑफ हिम फॉर नॉट हैविंग गट्स टू गो आउट एट नाइट। वो उसका मजाक उड़ाते थे कि उसके पास रात में बाहर जाने का साहस नहीं है। इस तरह से कह करके वह उसका मजाक बनाते थे कि वह कायर है और जो है रात में निकलने से डरता है। तो इस तरह से ये सब कह करके उसके दोस्तों ने उसके प्रेशर बनाया, उस पर प्रभाव डाला और वह भी अपने दोस्तों के पीयर प्रेशर में आ गया और उसने जो है अपने फ्रेंड्स की बात मान ली और उसके डिसीजन पर एग्री हो गया। ओके, अब जो है नाइट आउट बिगेन विद द बॉय साइकिलिंग ओवर नियर बाय रोड। जो रात्रि में बाहर जाने का जो प्रोग्राम था उन लोग का शुरू हो गया और बॉय जो है साइकिलिंग करने लगे रोड की तरफ। वहाँ पर उन्होंने लाइटिंग देखी, बाहर नाइट आउट जो चकाचौंध रोशनी थी वो सब देखी। स्टार्स थे जो चमक रहे थे, स्ट्रीट लैंप्स थी जो लैंप थी वहाँ पर सड़कों पर जो जलती हैं, वो सब देख करके उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। द काम एंड कंपोज्ड गार्डन, बिल्कुल शांत और संगीतमय गार्डन। जो रात में आवाज़ होती है छोटे छोटे जानवरों की, उनकी आवाज़ों को सुनकर उन्हें बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। दे रीच द हिल विच दे हैड चूजन फॉर देयर एडवेंचरस ट्रैकिंग। वह पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए? एक पहाड़ी के पास जहाँ पर उन्होंने फैसला किया, जहाँ उन्हें निर्णय चूज किया था एडवेंचर मतलब साहसिक यात्रा के लिए।
वे प्रसन्नतापूर्वक पहाड़ी पर चढ़ने लगे। वे प्रसन्नतापूर्वक जो है पहाड़ी की तरफ चढ़ने लगे, तभी उन्हें अचानक से वहाँ पे कुछ घटित हो गया। वहाँ पर एक कार स्पीड से बहुत तेज़ी से उनकी तरफ आ रही थी, जहाँ पर वे थे। वो सभी जहाँ थे उनकी तरफ आई थी। सारे बॉयज़ जो है पैनिक्ड हो गए, मतलब चिंतित हो गए उसे देखकर, जैसे कि यह क्या हो रहा है। राचित ने साहस दिखाया। उसी समय राचित gathered courage and in a split of second asked all of them to get aside on the pavement। राचित ने उसी समय साहस दिखाया और उसने तुरंत ही एक फैसला लिया। उसने कहा कि तुरंत ही सब जो है फुटपाथ के एक साइड हो जाओ। पेमेंट में फुटपाथ, रोड के फुटपाथ के एक साइड पे तुरंत हो जाओ सब। और वह स्पीड से आती हुई कार को देखकर सभी घबरा गए थे। जो ही राचित ने कहा, सब जो है सारे फ्रेंड्स जो है राचित की बात मान करके सब एक साइड हो गए और कार जो है सीधे में जा कर के वहाँ से निकल गई। ओके, तो इस तरह से जो है सबकी राचित और उनके जो दोस्तों की जो लाइफ थी सेफ हो गई। राचित के इस साहस से और इस फैसले से जो है वो उसके सारे दोस्तों की जो है लाइफ बच गई और उसने बहुत सही समय पर अपना साहस दिखाया। उसने अपने दोस्तों से बताया कि इसी सब कारण से वह तैयार नहीं हो रहा था, वह इस डिसीज़न को नहीं कर रहा था। He told them that he agreed due to पीयर प्रेशर। उसने बताया कि वह इसलिए एग्री हो गया था, वह पीयर प्रेशर के कारण, साथियों के दबाव के कारण एग्री हो गया था। एंड ही वुड नेवर एवर टेक डिसीजन अंडर पीयर प्रेशर अगेन। तब उसने फैसला किया कि आगे से वह कभी भी पीयर प्रेशर में कोई भी डिसीजन आगे से कभी भी नहीं लेगा। ही आल्सो टोल्ड हिज बडीज टू अवॉइड डूइंग थिंग्स दैट कुड नॉट बी शेयर विथ एल्डर्स। और उसने यह भी बताया अपने दोस्तों से कि हमें हमेशा उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जो हम अपने एल्डर से, अपने बड़ों से कभी भी शेयर ना कर सकें। तो इस तरह से बच्चों देखा कि राचित ने किस तरह से पीयर प्रेशर में आकर के जो है डिसीज़न लिया था, लेकिन बाद में उसे बहुत ही पछतावा हुआ और उसने फैसला किया आगे से वह कभी भी इस तरह का कोई भी डिसीज़न नहीं लेगा, कोई भी काम नहीं करेगा जो वह अपने एल्डर से, अपने बड़ों से शेयर ना कर सके। जो डिसीजन के बारे में, जिस चीज़ के बारे में वह नहीं बता सके, वह काम वह नहीं करेगा। तो हमें भी ऐसी लाइफ में इन्हीं चीज़ों को फॉलो करना चाहिए बच्चों, कि हमें कभी भी जो है हम ऐसी कोई चीज़ अगर हम अपने बड़ों से नहीं बता सकते हैं, अगर हमें लगता है कि हम गलत हैं, तभी हम अपने बड़ों से, अपने पेरेंट्स से उस बात को छुपाते हैं। और जब छुपाते हैं इसका मतलब है कि वो रॉन्ग है। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो चीज़ हमारे लिए रॉन्ग है उसे हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी के दबाव में हो, चाहे वो कोई भी साथी हो, कोई भी दोस्त हो, कोई भी अपना हो, उसके प्रेशर में आके इस तरह के फैसले नहीं लेने चाहिए। ओके, वी शुड नेवर टेक डिसीजन अंडर द प्रेशर ऑफ अदर्स एंड स्टे काम एंड कंपोज विथ आवर डिसीजन। हम अपने इस डिसीजन के प्रति बिल्कुल भी शांत रहना चाहिए और सही फैसला करना चाहिए। ओके, तो बच्चों ये थी स्टोरी आपकी। और नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज। द फ्रेंड्स वे आर गोइंग आउट फॉर ए, कहाँ गए थे फ्रेंड्स? नाइट आउट पर गए थे। वो क्या टाइम हो रहा था? PM एंड दे वेयर ऑन द स्ट्रीट 11:30 हो रहा था। ऑल द फ्रेंड्स मेट एट द ऑफ द स्ट्रीट, जो सभी दोस्त थे वो कहाँ मिले? रोड पर, कॉर्नर पर। ओके, एक कोने पे, रोड के कॉर्नर पर मिले। राचिस फ्रेंड कॉल्ड हिम, राचिस के दोस्तों ने उसे पुकारा। क्या पुकारा? उसमें क्या क्या के मजाक बना रहे थे? कावर्ड मीन्स कायर। राचिस फ्रेंड एश्योर्ड हिम दैट इट वुड बी, ये राचिस के जो दोस्त हैं वो उससे एश्योर्ड किए कि इट वुड बी, ये वह क्या है? नाइट, यह क्या होगी? ये नाइट होगी। वह क्या होगी? हार्मफुल, डेंजरस, हार्मलेस, एक्साइटिंग। कैसा होगा? हार्मलेस होगा, मतलब हानि रहित होगा। वहाँ पर कोई भी इस नाइट आउट में कोई भी हानि नहीं होगी। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। रांची टिप टोड आउट ऑफ द मेन गेट ऑफ द हाउस के मेन गेट से टिप टोड मीन्स दबे पाँव, चुपचाप किया। फ्रेंड टोल्ड रांची दैट ही वॉज ग्रोन अप नाउ एंड शुड टेक डिसीजन ऑन हिज ओन। फ्रेंड्स ने बताया कि फ्रेंड्स ने राजू को बताया कि ही वॉज ए ग्रोन अप, वह वयस्क था, मतलब बड़ा हो रहा था, वह वयस्क हो रहा था। अब
उसे फैसला खुद लेना चाहिए। द रोड्स लुक्ड वाइड एंड बोर्ड, द गार्डन्स वेयर काम एंड कंपोज्ड, वी शुड नेवर टेक डिसीजन अंडर पीयर प्रेशर। फिर नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन आंसर, इसे आप अच्छे से लर्न कर लोगे। ओके, और इस पूरी एक्सरसाइज को, क्वेश्चन आंसर को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, क्योंकि नेक्स्ट डे मीन्स टुमारो आपका इस चैप्टर का टेस्ट होगा, इसलिए आपके ग्रुप पर ही पेपर सेंड किया जाएगा। सो इस चैप्टर का आपके डाउट क्लास के बाद, डाउट क्लास आपका 2:30 पर होगा। डाउट क्लास के बाद आपका जो है पेपर सेंड किया जाएगा, टेस्ट पेपर सेंड किया जाएगा। ओके, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। ओके, बाय।